थैंक यू वेरी मच गोपी जी। केपीएल 2023 तीसरे दिन के मैच। तो मैच शुरुआत के इशारा अंपायर से विजन इंडिया और सुरगिरी स्ट्राइकर्स। आज के चौथा मैच आरंभिक बल्लेबाजी पर विजन इंडिया के दो विश्वसनीय खिलाड़ियां रवि पटायूर और एजाज। नौफल गोरी तैयार गेंदबाजी पर। पहली गेंद को रिस्पेक्ट देते हुए, हालांकि गेंद स्टंप की तरफ निकल आ रही थी गेंद। नौफल एक क्वालिटी ऑलराउंडर, पिछले कुछ सालों से गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के ज्यादातर जीत के वजह बने हैं नौफल गोरी। और इस बार आउटर स्विंगर गेंद ऑप्शन से काफी बाहर निकले व्हाइट बॉल के इशारा अंपायर से। हम हमेशा कहते हैं स्विंग जब आप बदलना चाहते हैं या और स्विंग देना चाहते हैं तो ऐसे मौके में आपकी गति पर ध्यान देना चाहिए। अगर गति बढ़कर हो तो स्विंग के हर एक मूवमेंट आप इतनी जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ लेना होगा, वरना वाइड बनने की संभावना ही नहीं, ज्यादा लंबी होने की उस वजह से विकेट कीपर भी गेंद तक नहीं पहुंच पाते हैं और एक्स्ट्रा के रूप पर निकल पड़ते हैं रन। 8 ओवर के निर्धारित मैच सुरगिरी स्ट्राइकर्स और विजन इंडिया दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस श्रृंखला में बचने के लिए जरूरी है इस मैच को जीतना। और रवि पटायूर मौका ढूंढे यहां पर पावर प्ले पर, फील्डर को देखने के बाद बिना फील्डर वाली जगह को चुने और ज्यादा शक्ति बिल्कुल नहीं। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि जब आप गैप ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, तो ऐसे समय पर आपकी युक्ति कम आते हैं, शक्ति नहीं। तो यहां पर भी रवि पटायूर हल्के हाथ से पुश कर दिए गेंद को मिड विकेट के एरिया पर और उनकी योजना के अनुसार मिले 4 रन। इस बार अच्छी थी गेंद, विकेट और वाइड के बीचों बीच के लाइन, एक्स्ट्रा कवर्स की एरिया पर खेलने की मौका थे वहां पर, लेकिन थोड़ी सी उछाल नजर आए। पिछली गेंद की तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बार यॉक करने के प्रयास, लॉन्ग ऑन की एरिया पर गेंद को पुश कर दिए। एकमात्र सिंगल रन निजाम फील्डर के ऊपर, एक अच्छी ऑलराउंडर। मैंगलोर और बंटवाल क्षेत्र के ज्यादातर मैदानों में निजाम अपने क्रिकेट पर सफलता प्राप्त किए हैं। और इस बार एजाज द गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, गेंद को आखिरी मौके तक देखते हुए बल्लेबाजी करते हैं। कभी कभी यॉर्कर डिलीवरी को बल्लेबाजी जिस तरह से की है एजाज ने, चौंकाने वाले हेलीकॉप्टर शॉट नजर आए हैं एजाज से। ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 9 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर के निर्धारित मैच, दोपहर के इस वातावरण पर कम से कम 8 ओवर पर 60 रन के आंकड़ा पूरा करना होगा यहां पर विजन इंडिया को, क्योंकि इस मैच पर अगर आप जीत नहीं प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में बरकरार रहने के मौका जो है वो रास्ता कठिन हो जाएंगे आपको, क्योंकि आपसे भी बढ़कर आपके विभाग के अलग टीम आपसे आगे निकल चुकी है अंक पट्टी पर। तो ऐसे में उनके साथ मुकाबला करने के लिए और उन्हें पीछे हटाकर आप आगे निकलने के लिए बचे हुए हर एक मैच में भी अच्छे रनधारण के साथ रन बनाने की आवश्यकता है। आरंभिक ओवर पर 9 रन, बिल्कुल कम नहीं पावर प्ले के लिए। दूसरे ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज निजाम, वाइटम ओवर द विकेट। विजन इंडिया छोर से गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छी गेंदबाज और एक कलात्मक शैली के बल्लेबाज भी है। फील्डिंग की सजावट की तरफ ध्यान देने के बाद सुरगिरी स्ट्राइकर्स और इस बीच अच्छी गेंद, डॉट बॉल
इजाज आखिरी मौके तक गेंद को देखे और देखने के बाद उन्होंने समझा कि गेंद गलत लाइन पर जा रहे हैं, लेकिन इजाज को बाद में पता चला कि गेंद अच्छी गेंद दाखिल हुए हैं, तो रिव्यू मांगे हैं वाइड के लिए अंपायर से हरीश पटेल जी के निर्धार के खिलाफ। इजाज की विनती पर काफी विश्वास नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने जाना कि वाइड के निर्धार नहीं मिले हैं तो ऐसे में चौंकते हुए नजर आए, उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए और उन्होंने अंपायर से गुजारिश की है कि मैं रिव्यू लेना चाहता हूं। हरीश पटेल और रोलन पिंटो, तीसरी अंपायर की जिम्मेदारी श्रीराज कुंपड़ा। वीक्षक विवरण पर मैचदार नवाज और अनुभवी जोड़ी गोपी और सतीश जी के वो जुगलबंदी। स्कोरर की जिम्मेदारी शुरुआत से लेकर अब तक मैनुअल स्कोरिंग पर सत्या एक कंप्यूटर की तरह हर एक जानकारी को, क्योंकि वीक्षक विवरणकारों की जबान से निकलने वाली हर एक जानकारी भी स्कोरर के प्रेरणा होते हैं, उनकी हर एक दाखला जो है उसके हिसाब से हम आवाज देते हैं। तो तीसरी अंपायर के निर्धार, नो वाइड के निर्धार। रिव्यू पर सफलता मिले विजन इंडिया को, एजाज को, क्योंकि शुरुआत पर जिस तरह से उन्होंने गेंद को आखिरी मौके तक देखने के बाद उन्होंने छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि वो वाइड के विश्वास में थे। लेकिन जब तक वीक्षक विवरणकार के जबान से वो वाइड के आवाज नहीं सुने तब तक पता नहीं था इजाज को कि वाइड के निर्धार नहीं मिले हैं। लेकिन उसके बाद वो अंपायर की तरफ देखकर रिव्यू मांगे। वाइड नंबर विकेट और बार छेड़े गेंद को, फलितांश नहीं, गेंद तो पॉपिंग क्रीज के जगह में ही विकेट कीपर गेंद को उठाकर वापस कर दिए। हारिस KFC, द स्पेशलिस्ट ऑफ एक्रोस निजाम, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और इस बार इजाज के लिए स्वीप करना चाहते थे। ओह, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू बैट्समैन, तालमेल की कमी यहां पर, आपस पर बात नहीं बनी, क्योंकि इजाज तो पीछे मुड़कर नहीं देखे, रन के लिए दौड़ पड़े थे। और इस बार रवि पटायूर निराशादायक वापस, क्योंकि रवि पटायूर एक अलग ही योजना के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतर आए थे। पुत्तूर परिसर के शान है रवि। दक्षिण कन्नड़ जिला के ज्यादातर मैदानों में और केरला राज्य के कासरगोड परिसर से भी, कासरगोड जिला तो अंडरम क्रिकेट के ऐसे दीवाने हैं, बेहतर से बेहतर प्रोत्साहक, अच्छे टीम, एक से बढ़कर एक चालाक खिलाड़ियां। निजाम फिर अगली गेंद को लेकर तैयार, नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर। त्वाइफ, UCA के प्रकाश है ये त्वाइफ, द कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, गेम प्लानिंग पर बहुत ही चतुराई दिखाते हैं त्वाइफ। हर बार उल्लाल क्षेत्र तो दोनों भाइयों को, बासित और त्वाइफ आपस पर भाई है, और क्रिकेट पर तो हमेशा दोस्तों से भी बढ़कर नजर आते हैं। और ये देख लीजिए कितनी सुंदर शो का, बहुत ही शानदार शो। यहां पर 4 रन कवर्स के एरिया पर। ये इजाज है, क्योंकि इजाज पिछले साल जिस तरह से अपने फॉर्म दिखाए हैं, बहुत ही लाजवाब। निजाम फिर तैयार, वाइट ओवर द विकेट।
विजन इंडिया छोर से, और इस बार झाड़ू लगाए गेंद पर, गेंद निकल पड़े चौके की तरफ। ये दोनों खिलाड़ियां उल्लाल क्षेत्र के ऐसे सितारा हैं, जानते हैं अंडरआर्म क्रिकेट इजाज और तौईफ के बारे में। दोनों खिलाड़ियां विश्वास के लायक। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। विजन इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सक्षमता है, लेकिन कभी कभी बने हुए छोटी छोटी गलतियां ही विजन इंडिया के फलितांश पर असर पड़े, और इस मैच पर उन गलतियों को सही मात्रा पर सुधार कर अपने सच्चे क्षमता के साथ अगर यहां पर क्रिकेट दिखाते हैं विजन इंडिया, तो निश्चित रूप से आप फिर बरकरार रह सकते हैं इस लीग में। क्योंकि अंक पट्टी पर होने वाली बदलावन कभी भी बाजी पलट सकते हैं जब तक लीग के मैच खत्म नहीं हो जाते। अनुमान लगाना गलत होगा कि कौन से टीम कौन से स्थान पर होंगे। कोशिश होना चाहिए हर टीम पर। छोटी मौका ही कभी कभी बड़े बड़े पुरस्कार दिलाते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े आत्मविश्वास आपको पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं दूसरे। आत्मविश्वास के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए। हर किसी को नजरअंदाज करने का लेवल बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए आपके आत्मविश्वास में। और इस बार भी तालमेल की कमी हो। यह गिफ्ट है तौईफ के लिए। तौईफ के दिल और दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं थे इस रिस्की रन के लिए, लेकिन इजाज जिस तरह से दौड़कर आए, पिछली बार रवि पटायूर के साथ भी इसी तरह के हादसा बने, तो विजन इंडिया के ये आप समझना होगा कि विकेट की मान्यता क्या है। ऐसी सिचुएशन पर इस तरह के क्रिकेट श्रृंखला में एक विकेट की मौल्यता क्या है, एक पार्टनरशिप की वैल्यूएशन क्या है, यह तो समझना ही होगा आपको। अच्छी गेंद, डॉट बॉल इस बार भी 19 रन। अच्छे खासे रनों की संख्या बनाने की योजना तो अवश्य है। एक चौका मिलने के बाद आप इस बार चाटा। ऐसा लगा कि गेंद चाटे के शिकार बने, क्योंकि इजाज मौका ढूंढते हैं। बड़े बड़े शॉट भी कभी आसानी से दिखाते हैं इजाज। और दूसरी तरफ तौईफ हर तरह के क्रिकेट, सिंगल की जरूरत हो तो सिंगल रन, दूसरे के हो तो गैप ढूंढना, और अगर बड़े चाहिए तो इस तरह के शॉट। अगर ऊंचे रन चाहिए तो यह है तौईफ की जवाब। हम जानते हैं इनकी क्वालिटी को। उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन पर जितने भी क्रिकेट श्रृंखलाओं में हमें आवाज देने के मौका मिले हैं, उन तमाम मैचों पर तौईफ और इजाज की एक एक नजारा, एक एक झलक हमने देखे हैं। इसलिए हम इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि इनको हराना इतनी आसान नहीं। रिवर्स स्वीप के साथ आजकल तो मैंगलोर के हर अग्र क्रमांक के खिलाड़ियां इन खिलाड़ियों के खिलाफ बिल्कुल आवाज नहीं दिए हैं, क्योंकि आजकल के हर अच्छे खिलाड़ियां भी जानते हैं कि उल्लाल क्षेत्र के ये दो रतन क्या कर सकते हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। और ये होते हैं समझदारी, अच्छी गेंद को रेस्पेक्ट देना, हर गेंद को छक्का लगाना, हर गेंद के साथ बड़े बड़े विस्फोटक मनोभाव दिखाना, ये बिल्कुल जायज नहीं होंगे। फलितांश भी आज पिछला था बिल्कुल सही नहीं मिलेंगे। 27 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 27 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और आप देख रहे हैं केपीएल 2023 8वीं सीजन एचडीसी जयपुर और यंग फ्रेंड्स सुरवाग के सहयोग के साथ बड़े बड़े महारथियां अपने प्रायोजकत्व देते हुए इस श्रृंखला के लिए, और उसी तरह 12 टीम एक फ्रेंचाइजी के रूप पर, जिस तरह से आईपीएल क्रिकेट श्रृंखला में आप देख रहे हैं, ये तो अंडरआर्म के आईपीएल माने जाते हैं। बड़े बड़े उद्यमियों के प्रोत्साहन भी हैं। क्रिकेट के अच्छे प्रोत्साहकों के शामिलाती भी आपने देखे हैं इस केपीएल पर। कुडला प्रीमियर लीग,
रोहतक के नकीज जैसे महारथियां, प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के प्रकाश जी, केकेआर के तिलक हो या नौशील, प्रेसकॉन वाइकिंग्स के उमर शमीम हो या सलीम, इलाइट के मालक हो, विजन इंडिया के मालक नज़ीर, सिद्दीक, जमशीर, सिराजुद्दीन जैसे महारथियां, और भी सभी टीमों के हर एक महारथियां भी बहुत ही बड़े प्रोत्साहन दिए हैं इस श्रृंखला को कामयाब बनाने के लिए। रिवर्स स्वीप के साथ रन चुराने की कोशिश, थर्ड मैन की एरिया पर गेंद, एक सिंगल रन प्राप्त होंगे और धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 28 पर 28 हारिस। एक अच्छी ऑलराउंडर, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जिस तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम पर आप हार्दिक पांड्या को देखते हैं, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, एक अच्छे ऑलराउंडर के भूमिका निभाए हैं। हारिस ने भी एजाज को पैर की जड़ों से उछाले गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ, 2 रन तो अवश्य मिलेंगे। यहां पर आप नोटिस करने वाली बात यह है कि बल्ला जिस तरह से वो घुमाते हैं मौके के लिए, ऑफसाइड के एरिया जहां पर खाली पड़े हैं उस एरिया को चुनने के लिए अपने शॉट सिलेक्शन पर पैर की जड़ों से गेंद को, बल्ले को इस तरह से घुमाकर वो मौका पाना बहुत ही सुंदर है। हारिस फिर एक बार तैयार, इस बार चूके इजाज, फ्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट, विकेट के सामने पैर के वो नजारा अंपायर को टेकने लगे, जिससे ही आवाज निकल आए अपील के। पुरस्कार दे दिया हरीश पटेल और इसी के साथ और लाल के ये जोड़ी टूट चुके हैं। एजाज के विकेट, आइकॉन खिलाड़ी एजाज, विजन इंडिया के हर एक प्लानिंग पर एजाज की भूमिका है। ऑक्शन के समय पर भी, खिलाड़ियों को खरीदने के उस फंक्शन में भी हर एक खिलाड़ियों के बारे में जानकारी लेकर सिलेक्शन हो रहे थे एजाज और उनके साथियों के साथ। 30 रन पर दूसरे विकेट विजन इंडिया क्रिकेटर्स। सेविंग प्लान स्कीम की संस्था है विजन इंडिया। मोहम्मद सिराजुद्दीन क्रिकेट के बहुत ही बड़ी प्रोत्साहक, एमपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला बनाने की श्रेय रखते हैं, अनुभव रखते हैं। और पहली बार जब हम एमपीएल पे वीक्षक विवरण दिए तो सिराजुद्दीन और इम्तियाज के प्रोत्साहन बहुत ही बड़ी मात्रा पर हमें मिले हैं और इस बात के लिए तो हम शुक्रगुजार हैं उन दोनों महारथियों को, सिराजुद्दीन हो या इम्तियाज, हर विचार पर हमारे साथ प्रोत्साहन किए हैं। और उसी तरह सिद्दीक हो या जमशीद और नज़ीर, आज इस टीम के साथ, विजन इंडिया के साथ इस केपीएल पर नजर आते हुए 31 रन कुल मिलाकर 31 इज द टोटल। चौथे ओवर की 5वीं गेंद को लेकर फिर गेंदबाज तैयार। हारिस राइट आर्म राउंड द विकेट, विजन इंडिया छोड़ से बार घसीटने की कोशिश, ऑफ स्टंप वाले गेंद मिड विकेट पर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं। एक सिंगल रन 22 की इशारा, नवाज स्ट्राइक पर, उल्टे हाथ खेलने की कोशिश लेकिन चुके और डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर पर 8 रन के आधार पर रनों की संख्या बने हैं, बिल्कुल कम नहीं। इस मैदान की हर एक बात को जानने के बाद अब बचे हुए 4 ओवर पर अगर इतने ही रन बनते हैं 8 रन के आधार पर तो 64 हो जाएंगे रनों की संख्या, और वो 64 नंबर एक विश्वास वाली संख्या है इस मैदान पर। आइए देखते हैं किस तरह से अब बाकी बचे 4 ओवर पर अपने बल्लेबाजी दिखाते हैं विजन इंडिया के खिलाड़ियां, और दूसरी तरफ सुरगिरी स्ट्राइकर्स किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं द वन एंड ओनली मिस्टर सतीश हनुमान मैंगलोर। थैंक यू।
So thank you very much, Star Nawazi. And it's 32 for the loss of 2 wicket. Vision India has got a perfect vision about the kind of target what they wanted to get against team Suragiri Strikers. Even the Suragiri Strikers not really having a good time in this KPL season 8, and but certainly they doesn't want to lose this match because they wanted to finish their journey with some victories under their name. That's what the players have to work hard to get the victory for their team. But Vision India, they knows that the victory will going to give them a chance to be in this competition. Again, this time placement is not right. Of course, the batsman slight a bit of shuffled across the line of the delivery. Full toss, but it is not an easy full toss. Very low full toss indeed. That's why batsman couldn't manage to get the placement right. He just went with the line of the ball and lofted that one. Didn't got enough placement right and power behind the stroke. There is no power at all. No timing. Pays the penalty for that. Straightforward catch for the deep long on fielder. Harris making no mistake at all. 33 for the loss of 3 wicket. And coming back to the team Suragiri, I'm really want to say that it's very unfortunate. The team Suragiri, if you see in the naked eye, they got some good players in the side. And I don't know why that combination which is not really worked out. They got a players like Naufal, they got a player like Harris. Some good players in the side. They got a Mustafa, one more very good all-rounder, being the captain of the side. Having all these very good players in the side, but still they fails to perform the potential what they got. Again, nicely plays it down to deep cover point revision by Ranjit. Ranjit is one more very, very important players for the side of team Vision India cricketers coming in middle order. This time he wanted to play the reverse sweep, not Ranjit. Is Nawaz, a little correction. Taif there picked up, wanted to pick the single by try to play the reverse sweep, missed it completely and bitten by the turn of that ball. Mustafa bowling left arm, leg cutter, but it's become off cutter, a little bit right arm, little correction. Try to bring the ball from outside the line of off stump, and this time he just tried to ball away from the bat of Taif, but ball gone further away. 35 for the loss of 3 wicket. This time again Taif wanted to play that twisted bat, but missed it completely. One more dotted delivery. 35 for the loss of 3 wicket. Taif. This time again wanted a single, but Naufal is very quick behind the stumps. Good over, very tidy over. The captain's responsibility from Mustafa in this over. After conceding so many runs in the 4 overs, and Mustafa able to put some break on the run rate in this particular over. After completion of over number 5, it's 35 for the loss of 3 wicket. Change in bowling from the far end. Harris in operation. Harris bowled excellent over. The first over he conceded 7 to 8 runs he conceded in that over. This time a lovely sweep shot down from Ranjit down to deep square leg revision between square leg and mid wicket, so that easily he came back for second and completed that quite effortlessly. 37 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. Wideish long on mid wicket and deep square leg. Deep extra cover, deep third man for the reverse sweep. Harris balls, big wide. Nothing much to do with that delivery. Ranjit left the ball, rightly so. It's 38 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Harris again. Bowling from Division India end.
Right above with wicket balls. One more delivery, which is ball which is just passing under the bat of Ranjit, and umpire unmoved, rightly so. It's one more single. 39 for the loss of 3 wicket. Next match, Prakash Kumpala Warriors takes on Kulshekara Friends. So that I request the players of both the teams, please report to the yes, into the registration counter to sign the official chart. Prakash Kumpala Warriors as well as Kulshekara Friends, nicely executed. Down to third man region for more for a single. With that single, Skobar moves on to 40. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. This time catch it is a goal. The fielder will not going to get that ball. 1 towards the deep extra cover of boundary for 4 runs. Officially played there by Ranjit, but just wide of that extra cover fielder. There is a fielder in the deep, but not in the long off, not in the extra cover, but in the cover point region, and he couldn't manage to reach there. Ball defeating the hands of that extra cover fielder, cover point fielder, and welcome boundary coming up here for Vision India. 44 for the loss of 3 wicket. This time Ranjit drives that one down to deep long on, not more than a single there. Excellent cricketing stroke there from Ranjit. Slight a bit of across the line, but he is very confident while hitting that stroke. It's 45 for the loss of 3 wicket. Harris went for the reverse sweep, missed it completely. One more over completed. After completion of over number 6 is 45 for the loss of 3 wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲೈಟ್ ಅಧ್ಯಾನಡ್ಕ ಮತ್ತು SDC ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ನಡುವೆ. The fourth match is in progress of the day number 3 of this prestigious Kudla Premier League 2023 season 8. So first ball of the over number 7, Mustafa to continue. Quicker delivery, faster one, beaten by the pace of that one. Ranjit tried to swing that one on the onside region and fails to make a contact. Slower one, pick that one right in the gap. One bounce into the fence for 4 runs. Now Ranjit is playing a very important innings for his team. The previous delivery tried that similar stroke. That time it was a quicker one. This time Mustafa bowled a slower one, but Ranjit is ready for that slow delivery and picked that slower one very well, and the placement is exquisite in that occasion from Ranjit. Again shuffled across the line, tried to swing that one in the onside region, but he got a slight a bit of bat onto that. One more single, and Skobar Namuzan to 50 for the loss of 3 wicket. 50 for the loss of 3 wicket. Again, oh, that was a lovely delivery indeed. Outside the line of off stamp, but such a good delivery inside the line, and the batter completely missed out that delivery, and there is no chance at all for any run. One more dotted delivery. Mustafa will go into ball a next delivery to Taif. This time Taif had a proper connection and ball hitting the Vision India flex. Absolutely terrific stroke indeed. Absolutely terrific. Just to pick that line and lands quickly and swings that one around to deep square leg boundary for a 6. It's 56 for the loss of 3 wicket in the over number 7 is in progress. Excellent slog sweep shot there from Taif. This time he wanted to play the reverse sweep. Wicket keeper Harris shying at the stump, misses the stumps completely. Then they got opportunity to cross over a single in the form of leg by. One more over which is comes to an end. After completion of over number 7, it's 57 for the loss of 3 wicket.
So last over remaining, and it's 57 for the loss of 3 wicket. And last over, in the sense, Dharma will go into bowl that last over. This time, unfortunately, that ball going down to deep third man boundary for 4 runs. Deflected from the bat. 61 for the loss of 3 wicket. Very good score on the board now for Vision India. And that ball just got a bat, Taif. And not good enough for that short fine leg fielder to stop that ball, just passing very fine down to third man Dharma. Balls again, that going to be a wide, one more extra. 62 for the loss of 3 wicket. Very good runs on the board now. Dharma again from the far end. Now wicketkeeper Harris is challenging that decision. Third umpire. So for the third umpire is for the wide decision which is given by Harish Patel, which is challenged by Harris. Maybe asking for yes, batsman try to play the reverse sweep, change his position. Wait and see. It's all up to the Siraj, the third umpire, to decide whether it's going to be wide or not. One review is given for the fielding team to question fielding and batting also, and you can challenge the decision of wide decision of the umpires, and have to see whether the ball which is good enough to call the wide. The umpire's call is no wide. The field umpire's call is a wide. Correction. Umpire's call is a wide, but we need to see that whether the ball is inside the line or not. So far in the M9 Sports, technicians will going to get there. So far did a very good job and provided some good angles for the third umpires to get a good result, fair result in fact. Meanwhile, coming back to this cricket tournament, we are talking about Kudla Premier League 2023 Season 8 and day number 3, which is nicely progressing here. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament, and final day will be of day and night, and decider day of this prestigious KPL Season 8 will going to be the champion of the edition 8. The competition is on, and the very good teams of course participating in this cricket tournament. Every team has got some good players in the side, good combination. Some teams are really very successful. Now we need to wait here for the third umpire decision. Decision is which is pending.
The wide which is called from umpire, the wide which is confirmed. So one more single has been taken there. With that single, score moves on to 63 for the loss of 3 wicket in the over number 8 in progress. Last 4 deliveries remaining. Very good score on the board. Dharma balls. Again, that ball just deflected from the leg of Ranjit, so that leg by call by umpire. 64 for the loss of 3 wicket. 3 balls remaining. Dharma to Taif. Lovely reverse sweep, but protection is given for that. One more single. Nizam, the fielder, then in the deep third man region, fields the ball. And one more single. 65 for the loss of 3 wicket. Last 2 deliveries remaining. Far outside and off time. Going to be a wide. 1 plus 1, 2 more to the total. It's 67 for the loss of 3 wicket. The good score on the board now for Vision India. They will definitely going to enjoy. Now umpire saying that they crossed the time limits. Fielding team have to bring 1 fielder inside the boundary line. Need to have only 4 fielders outside the circle. Not more than that. Again Dharma from the far end. Taif went for the big shot, appeal for leg before wicket, umpire not satisfied. Ball suddenly going to miss the leg stump. Leg by call by umpire. One more addition and last delivery of their innings is coming up. 68 for the loss of 3 wicket. Dharma. Short run up. Pass umpire Harish Padil. This time Drivan right in the gap towards the wide is long on boundary for 4 runs. Nice way to finish the innings here for Vision India. Ranjit played a very good innings along with the Taif. Unbeaten partnership between these 2 batters for the 4th wicket, and they picked up valuable runs in the slog overs. So after completion of over number 8, 72 massive total on the board for Vision India, and Suragiri strikers have to get 73 to get their first victory of this tournament, and we will see how they will going to get this big total. We'll take a short break here, and after short break my friend Gopi will going to take over the microphone indeed. Thank you.
धन्यवाद सतीश। और यहाँ पर एक लंबा सा लक्ष्य 73 टारगेट इन 8 overs for Suragiri Strikers set by Vision India Cricketers, and their innings now going to start 9.12.5 the required 100 for them in exactly calculation, and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. Nizam, the batsman opener, the striker, and Naufal the non-striker. Meantime the bowler is Ranjit, and we are just waiting for the first ball of their innings. 73, they desperately have to make a explosive start if they have to reach the target of huge target of 73 in 8 overs. And the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट रंजीत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा और इसी के साथ पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है. He just caught the read of the batsman, just called for a wide swing, not succeeded, and the ball kept lower, passed below of his bat and stuck to his middle leg stump. Bills are disturbed. So first ball dismissal for Nizam and first ball breakthrough for Ranjit. So it's not for one in the first over for Suragiri Strikers in the very first ball of their innings. So after the departure of Nizam, the new batsman is Aris. He now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का. रंजीत दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद को इस वक्त ढकेला, अपील इस वक्त जारी है और यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं शायद. और इस बीच खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका, तो अंपायर इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर की ओर बढ़ते हुए कुछ बातचीत करने के लिए कि गेंद बल्ले का डिफ्लेक्शन गेंद पर हुआ था या फिर गेंद सिर्फ पैर पर लगकर उछली थी. तो बातचीत इस वक्त जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. And now it's going to be a third umpire. गेंद बल्ले पर टकराई थी, डिफ्लेक्शन हुआ था या नहीं, यह देखने के लिए तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त कॉल दिया गया है. Not out, it's off the leg. The ball came after hitting the leg and it went into the hands of the bowler on his follow through. So the batsman survived and the scoreboard stays at 0-for-1 in the first over. So two better deliveries bowled by Ranjit. And once again here he comes, third time in this over, bowling to the right-handed batsman Aris. तो इस वक्त 73 रनों का लक्ष्य, 73 the target in 8 overs. And they have to make explosive start, what I told you before, a couple of deliveries back. और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार. रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. कुछ बातचीत करने के बाद अगली गेंद. Right arm over the wicket. Here he bowls to Aris. रंजीत, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त चूक चुकी है 76 फीटर द्वारा, लेकिन एकमात्र रन मिलेगा. बैकअप होता हुआ वहां पर वाइड का इशारा. 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. सुरगिरी स्ट्राइकर्स के लिए
और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां पर 1 रन का इजाफा हो चुका। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल, 20 गज के दायरे के अंदर 3 रन एक विकेट के नुकसान पर, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और रंजीत फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए एरिस के लिए, और एरिस सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, शॉर्ट फाइन लेग पर एरिस 2 कदम आगे जरूर आगे निकले थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि थ्रो वहां पर पहुंच रहा है स्ट्राइकर एंड पर, इस वजह से कोई क्षति नहीं, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले एक बार रंजीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर तब विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद जाते हुए बैकवर्ड थर्ड पैड की दिशा में और इस सब पहले की काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और रंजीत फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट, ये गेंद इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, हर गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, लेकिन सफलता खासकर अब तक उनके पक्ष में नहीं आई, सिर्फ एकमात्र शॉट रिवर्स शॉट के जरिए सफल रूप से उन्होंने खेला था। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स are 5 for the loss of 1 wicket after completion of first over, chasing the victory target of 73 in 8 overs. 68 more runs now they have to score for victory in remaining 7 overs. Now that means in remaining 42 deliveries with the required run rate of 9.72 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, और विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस बीच नौफल सामना करने के लिए तैयार, ओवर की पहली गेंद तैफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद, माफ कीजिए लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट 2 फील्डर इस वक्त मौजूद सीमा रेखा के पास पावर प्ले के अंतर्गत, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैफ इस वक्त तैयार नौफल के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद, ये गेंद नौफल के लिए उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, और 1 रन इस बीच मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket at the start of the second over. Still they have a long way to go. 67 more runs now they have to score for victory in remaining 6+ overs. और ये गेंद इस बार चिप किया स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक गेंद को स्ट्राइट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, नौफल स्ट्राइक पर आ चुके हैं, तैफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नौफल के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग स्टंप पर आते हुए गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और चूंकि बल्लेबाज और गेंद को फील्ड कर लिया गया शॉर्ट फाइन लेग पर, रन नहीं मिला इस गेंद पर बल्लेबाज को। और फिर से एक बार तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नौफल के लिए, इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Still the runs coming in singles now for सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स, और इस वक्त चाहिए उन्हें चौके और छक्कों की, और इस बीच तैफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट एरिस के लिए, ये गेंद चिप किया इस वक्त, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ एरिस की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। इस बार गेंद को उछाला तो जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था, और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई आगे की ओर आकर कैच लपकने के लिए, और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर।
रमी तो इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विजन इंडिया एंड की ओर से तौफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अब तौफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। अभी भी जारी है फील्डिंग में जमावट। डीप मिड विकेट के फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है मिड विकेट पर और लॉन्ग ऑन फील्डर थोड़ा सा वाइडर इस वक्त जाते हुए। तौफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान, 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। सो 4 रन के फ्रॉम दिस ओवर। 4 रन इस ओवर में बने। एक और बेहतर ओवर अगर विजन इंडिया क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका। 2 ओवर के बाद 9 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और 64 और रन चाहिए बचे हुए 6 ओवर में और आस्किंग रन रेट जहां पहुंचा है एग्जैक्टली 10.66 रन पर ओवर। 64 दे हैव टू गेट इन रिमेनिंग 36 डिलीवरीज, दैट मींस इन 6 ओवर्स। स्टिल दे गॉट 8 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। रंजीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रमित और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर जा चुके हैं। रंजीत ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार फुल टॉस हल्के से गेंद को खेल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच रंजीत गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल के लिए जो कि 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। रंजीत ये गेंद पैडल स्वीप खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान और इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रंजीत फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस गेंद को हल्के से पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन यहाँ पर जैसे ही थ्रो करना चाहा गेंद उनके हाथों से फिसलती हुई गेंदबाज के हाथों से और बल्लेबाज सुरक्षित 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 12 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ स्लॉग स्वीप एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। Pretty slower from the bowler and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. हर डाउन गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ सूरजगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप डीप एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए। चंद चौके और छक्के इस वक्त इस मैच में वापसी करने के लिए सूरजगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ओवर पिच गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त। गेंद को इस वक्त रक्षात्मक तरीके से खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। रन नहीं मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति और 4 रन इस ओवर में बने। 4 runs came from this over. 4 runs came from this over, and 3 overs gone. After 3 overs, still the problems are continuing for the batsmen of Suragiri Strikers. 13 for the loss of 2 wicket. They scored after completion of 3 overs. Exactly 60 runs required in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 12 runs per over. Still, they got 8 wickets in their hand. और चौथा ओवर विजन इंडिया एंड की ओर से शुरू होता हुआ और विजन इंडिया के गेंदबाज जो कि इस वक्त विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए। तैफ जो कि अपना दूसरा ओवर, पहला ओवर काफी बेहतर हो फेंक चुका है और अपनी दूसरी ओवर लेकर इस वक्त तैयार। नौफल सामना करते हुए बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त और निस्संदेह से कहना पड़ेगा
32 से 33 डिग्री सेल्सियस मंगलुरु का तापमान इस वक्त दाखिल हो चुका है और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 की प्रगति यहाँ पर होते हुए इस श्रृंखला का तीसरे दिन का चौथा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। इस बीच तैफ पहली गेंद इस बार डेलिकेट इम्प्रोवाइजिंग गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर रिवर्स शॉट के जरिए इस गेंद को खेला था नौफल ने और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 59 टू गेट इन रिमेनिंग 29 बॉल्स। और इस बीच तैफ गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रमित के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैफ। अगली गेंद रमित के लिए, ये गेंद ड्राइव किया, गेंदबाज फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग करने में सफल, रन से फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर 4 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी, 4 बॉल्स लेफ्ट स्टिल इन दिस ओवर। और ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड बट एक्स्ट्रा विकेट, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर रुक चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, लिमिट ऑफ पर रन फिर से नहीं मिलेंगे और बेहतरीन स्पेल इस वक्त कंटिन्यू होता हुआ तैफ द्वारा गेंदबाज हैं। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट रमित के लिए। यह गेंद इस बार क्विकर गेंद थी, गेंद पर बल लड़ाया अंतिम क्षण में और जब तक गेंद को शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 73 द टारगेट इन 8 ओवर्स एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन देयर ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नौफल के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए ओवर की समाप्ति। एक और बेहतरीन ओवर अगर विजन इंडिया क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें रन बने कुल मिलाकर सिर्फ 2। 4 ओवर की समाप्ति 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं 4 ओवर में जो रन इस वक्त चाहिए कुल मिलाकर 58 रन, 58 रन टू गेट इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज। वो 58 रन बनाने के लिए किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। तो 5वां ओवर इससे पहले कि शुरू हो माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखल होने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त स्टार नवाज भाई को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखल होने के लिए। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच गोपी सर। केपीएल 2023 तीसरे दिन के मैच 8वीं सीजन सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स और विजन इंडिया आरंभिक कुछ मैचों पर विभिन्न फलितांश पाने के बाद आज के इस मैच पर विजन इंडिया के हर एक मोमेंट, ये देख लीजिए रनावना, विजन इंडिया क्रिकेटर पिछले दिन की हर एक आर के वजह को सुधरते हुए नजर आए हैं। आज विजन इंडिया खास करते हुए आरंभिक बल्लेबाजी पर जिस तरह से आपने देखे हैं, रवि पट्टायूर के निर्गमन के बाद एजाज थोड़ी देर तक क्रीज को संभाले, 14 रन के योगदान एजाज के बल्ले से निकल आए 2 चौके के साथ। और उसके बाद ट्वाइफ हमने बहुत बार उनके बारे में चेतावनी भी दी है सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को, क्योंकि आसान नजर से मत देखिए ट्वाइफ को। एक ऐसे सितारा है, एक ऐसे मजबूती है वो अंतरम क्रिकेट के लिए।
किसी भी मौके पर वो निकल कर आ सकते हैं। तो आपने देखे हैं दो जबरदस्त छक्का और एक चौके के साथ 23 रन नाबाद होकर टीम के स्कोर को 72 तक बनाए हैं, बहुत ही लंबे स्कोर। और उसके साथों साथ आखिरी मौके पर रंजीत की बल्ली की वो पराक्रम, 3 चौके के साथ एक शानदार पारी आखिरी मौके पर। ट्वाइफ और रंजीत के बीच बने हुए वो जो साझेदारी है, पार्टनरशिप, मैं कहूंगा इस पूरी श्रृंखला के सबसे बेहतर पार्टनरशिप थे रंजीत और ट्वाइफ के बीच। इसलिए हम बार बार आपको याद करते हैं, छोटी ओवर हो या बड़ी ओवर, पार्टनरशिप जब भी आप बिल्डअप करते हैं मैदान में, फलितांश आपको 100% मिलेंगे। साझेदारी की प्रामुख्यता को अगर सही मानने पर आप समझने लगेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि छोटी ओवरों पर भी पार्टनरशिप के वैल्यू क्या है। तो 73 रन के लक्ष्य को पीछे करते हुए सोनागिरी स्ट्राइकर्स 16 रन पर अपने चौथे विकेट भी गंवा चुके हैं। शाहनवाज लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट अपनी टीम के लिए एक रनआउट के रूप पर। फयाज और सम्राज क्रेज पर सम्राज एक अच्छे बल्लेबाज और यॉर्कर डिलीवरी, यॉर्क करने के प्रयास। शाहनवाज इस प्रतियोगिता में तो शाहनवाज अपने आप को अच्छे प्रूव किए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन चाहे कितने भी अच्छे हों, फलितांश टीम को अगर बेहतर नहीं मिलते हैं तो उन खिलाड़ियों की वो क्षमता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते मैदान में। तो ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 54 रन पीछे खड़े हैं बचे हुए 18 गेंदों पर। 18 बॉल 54 रन्स टू विन दिस मैच। तो यही एक पोजीशन आपको याद होगा, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच पर, अंतरराष्ट्रीय के वर्ल्ड कप मैच थे वो, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच। ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी 3 ओवर पर 54 रन की जरूरत। 90% जश्न मनाने के लिए तैयार खड़े थे पाकिस्तान T20 उस सेमीफाइनल मैच पर वर्ल्ड कप के। लेकिन माइक हसी के वो पराक्रम, माइक हसी मैदान के कोने कोने पर हाइलाइट्स वाले वो बल्लेबाजी दिखाकर पाकिस्तान के हर एक विश्वास को वहां पर तोड़ दिए थे। जीत हासिल किए हैं, फाइनल पर पहुंच चुके थे ऑस्ट्रेलिया। अनहोनी को होनी करते हुए दिखाए हैं, नामुमकिन को मुमकिन के रूप पर दिखाए थे माइक हसी। इसलिए तो क्रिकेट पर आखिरी मौके तक फलितांश नहीं बताते हैं कि किस मौके पर किस खिलाड़ी की बल्ले से किस तरह के फटाका देखने को मिलते हैं, ये कहना कुछ मुमकिन नहीं। अच्छी गेंद, प्रदीप, शैली, लाइन लेंथ, तेजी, हर बात पर एक अच्छी क्वालिटी। गेंद पर कुछ खराबी तो अंपायर के साथ दिखाए प्रदीप। गेंद जब अपने रूप बदल लेते हैं तो अंपायर जांच लेते हैं कि क्या ये गेंद खेलने के लायक है या नहीं। तो इस बार गेंदबाज के उस विनती के अनुसार बदल लिए हैं। 80% इस मैच पर काबू पाने के बाद विजन इंडिया और अच्छे थे गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, फयाज को फंसाए वहां पर प्रदीप द्वारा। एक सक्षम गेंदबाज है, मैच टर्निंग गेंदबाजी दिखा चुके हैं इससे पहले प्रदीप। अच्छी थी गेंद, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। बल्लेबाज को जब ये जानकारी मिलते हैं कि आपकी गेंद पर खतराई है, आपकी लाइन और लेंथ को संभलना होगा, तो यकीन मानिए आपको सक्सेस मिल गए।
जब आप वो डर नहीं पैदा करते हैं बल्लेबाजों को, जब तक आप सोचने पर मजबूर नहीं करते हैं बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के साथ, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेंगे। क्योंकि मानसिक तौर पर जब तक आप तैयार नहीं होते हैं अपनी टीम को जिताने के या अपने आप को अच्छे प्रूव करने के, तब तक बिल्कुल नहीं मिलते हैं सफलता आपको। 50% जीत उसी में है आपकी कॉन्फिडेंस पर, आपके आत्मविश्वास पर। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो निश्चित रूप से करेंगे आप। अगर आप सोचते हैं कि मुझ में क्या होगा, ये सवाल अगर खुद से करते हैं आप, क्या ये मुझ में हो सकता है या मैं कर पाऊंगा, तो मैं कहूंगा आप 50% हार चुके हैं शुरुआत में ही। इसलिए हौसला बुलंद रखिए हर बार भी, चाहे जितने भी आप हार के करीब हो, कोशिश मत छोड़िएगा क्रिकेट के मैदानों में। कई बार इस बात पर फलितांश अच्छे मिले हैं, बाजी पलट कर दिखाए हैं दर्शकों को। 6 ओवर की समाप्ति 24 रन, हर ओवर पर 4 रन के आधार पर 4 विकेट के नुकसान के बाद सूरजगिरी स्ट्राइकर्स 73 जैसे रन को पीछे करते हुए, ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स ने बनाए थे ये रन जितने विजन इंडिया ने बनाए हैं, तो बराबर के हिस्सेदार बने हाईएस्ट स्कोर पर। तो बचे हुए 12 गेंदों पर 49 रन की जरूरत है जीतने के लिए, 49 फ्रॉम 12 बॉल। तो गेंदबाजी पर लाए रऊफ, गेंदबाजी पर पेविलियन चोट से गेंदबाजी करेंगे। लगभग 3 से 4 कदमों के इस्तेमाल करते हुए अपनी गेंदबाजी पर रऊफ, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्पिन की गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, धुआं उड़ाई ये गेंद। लेग स्पिन पर ये तेजी बहुत ही मजा मिलते हैं देखने के समय पर, क्योंकि आजकल जितने लेग स्पिन के युवा गेंदबाज फिर इस क्रिकेट की दुनिया में अपने कारोबार दिखाने लगे, अच्छे खिलाड़ियों को अपने लेग स्पिन की उस कमालगी के साथ फंसाने लगे, तो दोबारा वो खुशबू फैलने लगे हैं अंडरआर्म के क्रिकेट के मैदानों में। ऐसे लेग स्पिन गेंदबाजी देखने के बाद वो पुराने दिन याद आते हैं, 20-22 साल पहले जिस तरह अंडरआर्म क्रिकेट के वो कदर देखने को मिलते थे लेग स्पिन की कमालगी के साथ। और ये देख लीजिए विकेट की सफलता, जी हां, लेग स्पिन के लिए मिलने वाली मान्यता है ये। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे लेग स्पिन को, बड़े बड़े ऑफ कटर या लेग कटर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजों के साथ मौका बड़े मिलते हैं। बल्लेबाजों को फंसाने की अलग अलग तांत्रिकता वो इस्तेमाल करते हैं, कभी स्लोवर डिलीवरी के साथ, कभी लोअर फुल टच जैसे बात बनकर, क्योंकि फुल टच गेंद पर भी अलग अलग तरीके होते हैं। फुल टच की ऊंचाई अगर बल्ले की समानता के रूप पर हो, बल्ले के बराबर हिसाब के साथ हो, तो बल्लेबाज वहां पर फायदा उठाएंगे। अगर वही गेंद स्विंगिंग के साथ थोड़ी सी धीमी गति के साथ लोअर फुल टच के ऊपर मिल रहे हो, तो दुविधा पे आग जाकर कभी कभी एड्स होकर बल्ले का सिरा लेकर गेंद कैच आउट के रूप पर विकेट मिलने की संभावना भी बन सकते हैं। लेग स्पिन पर मायने रखते हैं तेजी। जितने आप स्पीड के इस्तेमाल करते हैं स्विंगिंग के साथ, उतने ही बेहतर फलितांश मिलते हैं लेग स्पिन पर। अच्छी गेंद इस बार में, डॉट बॉल रऊफ। ये पहचान है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए कि लेग स्पिन के हर एक करारापन बहुत पसंद किए हैं अंडरआर्म क्रिकेट के प्रेमियों ने। उछाले फुल टच के रो पर, फील्डर गेंद के नीचे, और ये देख लीजिए मैंने इससे पहले आपसे कहा कि लेग स्पिन की फायदा क्या है। अगर लेग स्पिन गेंदबाजी पर फुल टच के ऊपर जिस तरह से आप गेंदबाजी करते हैं, पिछली गेंद की ऊंचाई देख लीजिए आप, लोअर फुल टच के ऊपर जब बल्लेबाज को मिलते हैं तो लालच पर आकर उनकी बल्ले से निकलने वाली वो शॉट गैप पर नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति के साथ छक्का लगाने की उम्मीद लगाते हैं, और नतीजा विकेट की सफलता। रऊफ को मिले इस ओवर पर 2 विकेट 5 गेंदों पर, केवल 1 रन खर्च करते हुए, रन संख्या 25 रन, 5 बॉल 1 रन 2 विकेट। तो यह कमाल नहीं है लेग स्पिन के। अगर जितने आप ऑफ कटर, लेग कटर, थ्रू डिलीवरी, तेज गति की गेंदबाजों को आप प्राधान्यता देते हैं, अगर उनमें से 50% भी अगर लेग स्पिन गेंदबाजों की तरफ अगर आप प्रोत्साहन करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनकी हौसला बढ़ाते हैं आप,
तो नतीजा इस तरह के होते हैं मैदानों में। 1 ओवर 1 रन 2 विकेट, बहुत ही खूबसूरत ओवर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद लक्ष्य 73 रन के, 73 इज द टारगेट। और आप देख रहे हैं केपीएल 2023 सीजन 8। कई सारी सुविधाएं, दूर दूर से खिलाड़ियां, कर्नाटक और केरला विभाग के अंडरम के अच्छे खासे महारथियों के समागम है ये केपीएल। एसडीसी जप्पू और एंगफ्रेंड सुरवा के सहयोग के साथ संतोष जप्पू और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए कई सारे महारथियां, किशोर हो, संतोष बंटवाल हो, कई सारे महारथियां हैं इस श्रृंखला को कामयाब बनाने के लिए अपने परिश्रम निभा रहे हैं। आखिरी ओवर की गेंद लेग बाय की इशारा अंपायर से, डॉट बॉल। नाइस स्लोवर डिलीवरी, लेकिन आउटर स्विंगर लगे। आखिरी मौके पर गेंद बाहर की तरफ घुमावट दिखाए तो ऑफ स्टंप से बाहर निकलते ही गेंद लाइन पार कर दिए और वाइड के करार। और इस बार अच्छी गेंद निश्चित रूप से काबिले तारीफ, बिल्कुल पिच के साथ जुड़ते हुए, धुआं के साथ नहाते हुए गेंद निकले। पूरी गेंद के बदन पर मिट्टी को घसीट कर निकल गए गेंद। इस बार कवर ड्राइव, एक सिंगल रन। लक्ष्य तो दूर लग रहे हैं और निरीक्षा भी छोटे यहां पर। नाइस ब्रेक बार, ये देख लीजिए लेग कटर शैली ऑफ स्पिन के, लेकिन गेंद निकल पड़ रहे हैं लेग स्पिन के शैली के साथ। ये आजकल गेंदबाजों की चालाकीपन है, अंडरआर्म गेंदबाजी की खासियत है ये। बाहर की तरफ गेंद, वाइड बॉल। तो 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर उछाल दिए गेंद को, बचेंगे नहीं, कैच आउट। विकेट नंबर 7। सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स धीरे धीरे से हार की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। आकाश में तो बादल नहीं है, खड़ी धूप आप देख सकते हैं, लेकिन खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा चुके हैं सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के सर पर। आज जिस तरह से विजन इंडिया इस मैच को खेले हैं, अगर पिछले मैच पर गेंदबाजी पर ऐसे क्वालिटी दिखाया होता, बल्लेबाजी पर तो मैं कहूंगा अच्छे खासे दिखाए हैं विजन इंडिया ने, लेकिन फील्डिंग की कमजोरीपन और गेंदबाजी की कुछ न्यूनताएं शुरुआत के मैचों पर फलितांश धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक रूप पर मिले थे। अगर पिछले मैचों पर एक भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते, निश्चित रूप से अब तक तो इस श्रृंखला में ऊंची दर्जा पर रुकने की क्षमता बन जाती। आज विजन इंडिया के साथ विजन इंडिया के महारथियां सिद्दीक बख्शीकरे युवा उद्यमी हैं, पिछले 15 सालों से अच्छे खासे उद्यमियों के साथ, और उसी तरह रॉस एंटरप्राइजेस विजन इंडिया जैसे सेविंग प्लान की स्कीम के कामयाबी पर अपने योगदान निभाए हैं। और उनके साथों साथ जमशेद अंगरगुंडी और विजन इंडिया के और एक प्रमुख शहरा सिराजुद्दीन, अशरफ, कई सारे महारथियां आज विजन इंडिया के साथ जुड़ते हुए आज के दिन इस समाज पर ऐसे कुछ युवा उद्यमियां कुछ बदलावन के साथ इस समाज को एक नए क्षेत्र पर एक नए अंदाज के साथ अपने उद्यम को दिखाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सिद्दीक जी, जमशेद जी और सिराज जी आपको। और उसी तरह यहाँ पर तो टीम के मालक के नाम नज़ीर के साथ जुड़े हैं, नज़ीर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैच जीत चुके हैं विजन इंडिया, एक अच्छी जीत। 73 रन के लक्ष्य देने के बाद केवल 30 रन पर विपक्षीय टीम को रोकते हुए एक बेहतरीन जीत हासिल की है। तो अगले मैच शुरुआत होंगे प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और कुलशेखरा फ्रेंड्स। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए तो
अपने विभाग में सबसे ऊंची